गो विधानसभा के लिए आज नॉमिनेशन हो रहा है और अभी हम दाऊदनगर में हैं, दाऊदनगर अनुमंडल पर, और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि लोग नामांकन करके आ रहे हैं। हम जानते हैं सर, आप किस पार्टी से अभी हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा से। आपका नाम क्या हुआ? नागेश्वर प्रसाद सिंह चंद्रवंशी। नॉमिनेशन करके आए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आपका भी बधाई। आप क्या कहेंगे, आज आप नॉमिनेशन करके क्षेत्र में आए हैं गो से? जी, गो में बहुत से दिग्गज आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं 9 महीना से 10 महीना से कहिए लगातार बाबा साहब के मिशन को, वैसे तो बाबा साहब के मिशन को मैं 1986 से चला रहा हूँ। अम्बेडकरवादी हूँ, मैं पूर्णतः नास्तिक हूँ, समझ लीजिए। मैं किसी को ईश्वर नहीं मानता हूँ और इसीलिए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को देखते हुए कि देखा कि अम्बेडकर के एक मानस पुत्र आए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। मैं भी मानता हूं उनको और इसीलिए उनके कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया और मैं काम कर रहा था। घर घर गया, एक दिन बैठा भी नहीं, लगातार, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, सब दिन। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को हाथ मजबूत करने के बजाय जो प्रदेश अध्यक्ष है आज़ाद समाज पार्टी के, जिसको कहा जाता है जौहर आज़ाद, उसका जौहर आज़ाद नहीं नाम होना चाहिए, उसका वास्तविक नाम होना चाहिए जहर आज़ाद। क्योंकि हाथ मजबूत ऐसे शख्स को नहीं कर रहा है, बल्कि हाथ काटने का काम कर रहा है पूरे बिहार में, और पैसा ले करके, और वह सिंबल दिया है। ऐन मौके पर जब सिंबल बांटने का समय हो गया तो वह टिकट नहीं दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं जी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज़ाद समाजी पार्टी। मैं डंका की चोट पर कह रहा हूं कि सभी जितने भी उम्मीदवार आए हैं, अगर वो कह दें कि हमसे पैसा नहीं लिया गया है तो बात अलग है। वह सब लोग के सामने मांगा गया कि हेलीकॉप्टर से ही आवेंगे वो, और हेलीकॉप्टर का 7.5 लाख रुपया से कम नहीं होगा, हम पहले देना होगा सिंबल के पहले। मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, जाइए, हम बुलावेंगे आपको। आज तक बुला रहे हैं और हमको तो पता चल गया कि इसे अखलाक को दे दिया। तो यहाँ 2-4 गो लौंडा है, पैसा खोजता था हम लोग से भी, और हम कहे कि भैया मेरे, तुम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को हाथ मजबूत करने के लिए नहीं आया है, तुम लोग उनके हाथ ममोड़ने के लिए आया, उनको हाथ काटने के लिए आया है। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, जैसा जो कहा हूँ कि भाई सभी उम्मीदवार को उसके चाल चलन चरित्र को, उसको योग्यता को, उसके व्यवहार को, उसके त्यौहार को सब समझ लो, इसके बाद ही वोट दो। क्योंकि कहा गया है कि पानी पियो छान करके और बच्चों को शादी करो जान करके, और वोट देने के लिए 5 साल पर मौका मिलता है, वो भी सोच समझ करके वोट दो। और न फिर जात पात के नाम पर दो और न धर्मवाद के नाम पर दो। जिसके पास मेरिट है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास क्षमता है। और मैंने सब जगह कहा है कि मैं पदाधिकारी भी रहा हूँ गोह का, शिक्षा विभाग का। अगर कोई कह देगा माई के लाल की 1 रुपया भी घूस लिया है कभी भी, तो फिर हम पर थूकना, और वोट तो बड़ी दूर है। मैं इस डंका के चोट पर सब जगह कहता हूँ कि उस तरह के अगर समझते हो तो वोट देना, अन्यथा मत देना। आप शिक्षा से शुरू से जुड़े हुए हैं जी। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? वह तो, और नीतीश के राज में या ये लालू यादव के राज में, अब यही समझिए कि जो 35 साल का जो आदमी हो गया, अब तो वो भी माने बाल बच्चेदार सब हो गया है, उसकी क्या स्थिति है समझ लीजिए। और दूसरा क्या है, बस 10,000 दो, अगर पढ़िए लिख जाता तो 10,000 के नाम पर वोट देता लोग। उसको रोज़गार नहीं चाहिए, उसकी नौकरी नहीं चाहिए, वह डिग्री ले करके चल रहा है किसी को पॉकेट काटने, किसी को फ्रॉड करने, या चोरी करने, डकैती करने, या मर्डर करने के लिए। मर्डर करता है, पैसा लेता है। यह स्थिति बिहार की हो गई है। यह पहले लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है, तो और महाजंगल हुए है। और वैसा मुख्यमंत्री है जिसको पता नहीं है कि अपने क्या कर रहे हैं, मुंह चबलाता है केवल। गो विधानसभा के वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? गो वासियों के लिए यही कहेंगे, अभी इलेक्शन का समय है कि भाई
आप लोग वोट दीजिए जान करके, चाल चलन चरित्र को देख करके, उसके व्यवहार को, उसके आचार को। अब अगर नहीं देते हो उसकी योग्यता को, तो समझ लो 5 साल फिर हाथ मलोगे, क्योंकि आया है जो उम्मीदवार, सबको देख लिया है तुम लोग चाल चलन चरित्र। जो भी आया है तो अपवाद में आए, हम भी आए हैं तो हमको सभी जानता है जिला को कि यह आदमी किस तरह का है। जो शिक्षक रहा है, यह पदाधिकारी भी शिक्षा विभाग के रहा है, और ये सही काम किया है कि गलत काम किया है। अगर गलत कहीं से भी पता चल जाएगा तो किसी भी सूरत में हमको वोट मत देना, यही कहूँगा। धन्यवाद।